देखिए क्लास, जैसा कि मैंने बोला था कि यूपीटीजीटी का जो है हम नोट्स देंगे, तो उसमें से सबसे पहला हम सिलेबस देख रहे हैं। और सिलेबस में भी ना ये जीव विज्ञान का जो है, ये जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान का हम पोर्शन पहले लिए हैं। देखिए हम लिख दे रहे हैं कि इससे कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक, जंतु विज्ञान का हम सबसे पहले पोर्शन दे रहे हैं। और इस पोर्शन में बोला गया है कि पहला है अकार्डेटा ना, दो होते हैं ना, कार्डेटा होता है, अकार्डेटा होता है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स। तो उसमें जो है सबसे पहला जो तुम्हारा नॉन कार्डेट है, मतलब उसमें आपको विभिन्न प्रकार के फाइलम पढ़ने हैं और उसके जो भी हम कैसे पहचानेंगे कि वो कार्डेट के हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक और साथ ही साथ उनके फाइलमों को, अकार्डेट के फाइलमों को हमने किस प्रकार से वर्गीकृत किया है, इसके बारे में जो है वो पढ़ना ज़रूरी है। ये तुम्हारे जंतु विज्ञान का सिलेबस है, किसका, टीजीटी का। ठीक, उसके बाद आता है प्रोटोजोआ में पोषण, मतलब प्रोटोजोअन्स जो होते हैं बेसिकली अमीबा में। तो अमीबा में या जितनी भी प्रोटोजोअन्स है उनमें पोषण किस तरीके से होता है, मतलब न्यूट्रिशन कैसे होता है, प्रजनन कैसे होता है, मतलब उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और साथ ही साथ आपका जो है कैसे होता है। ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ के ये बेसिकली ना नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक किसका पढ़ना है, न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, मतलब पोषण और प्रजनन के बारे में। और उसमें जो स्पेसिफिक है वो क्या है तुम्हारा, अमीबा और पैरामीशियम। मैंने यहाँ पे अमीबा क्यों बोला कि नॉर्मली तुम लोग जानते होगे कि अमीबा है, बट आपको पता है कि ग्रेजुएशन लेवल पे जो कि तुम ये टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो उसको तुम्हें पता होगा कि उसका जो फुल नेम होता है वो क्या होता है, एंटामीबा होता है। तो एंटामीबा और पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसकी लाइफ साइकिल क्या है ना, जीवन वृत्त क्या है, उसके बारे में तुम्हें मतलब कौन कौन से प्रोसेस से वो गुजरता है ना, क्या किसके बाद क्या उसकी जीवन लाइफ आती है ना, अमीबा में कितने लाइफ स्टेज होती हैं, पैरामीशियम में कितने लाइफ स्टेज होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में इसमें अध्ययन हम लोग करेंगे। मतलब उसके बारे में तुम्हें पढ़ना है और उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर है सिलेंट्रेट्स में जो हाइड्रा वाला जो पोर्शन है, जिस सिलेंट्रेट में हाइड्रा आता है ना, तो उसकी जो है कितनी प्रकार की रूप पाए जाते हैं उसके, और ओबिलिया उसमें से जो है उसका जो मेन है ओबिलिया। ओके, ध्यान रखना, ओबिलिया की संरचना और उसका जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, उसके बारे में तुम्हें पढ़ना है, उसके जीवन वृत्त के बारे में पढ़ना है। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा टीनिया की संरचना। टीनिया सोडियम तुम लोगों ने सुना होगा, तो टीनिया के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उसकी क्या लाइफ साइकिल है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, और साथ ही साथ कौन कौन से स्टेज से वो गुजरता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ विचेरिया ब्रैक्टाप्टी, ठीक है, ये दोनों एक ही हैं, ये इसका जोलॉजिकल नेम है बेसिकली, ये इसकी जाति है, ये इसका वंश है की जाति है। तो विचेरिया ब्रैक्टाप्टी का जीवन वृत्त जो है बेसिकली, ये चीज़ तुम लोग ध्यान रखना, काफ़ी लोग पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। ये हमारा सब्जेक्टली भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है, बट ऑब्जेक्टिव में इसका थोड़ा सा मेन देखा गया है। पीली कोटा, ठीक है, पीली कोटा का क्या विकिरण है, क्या एग्जैक्टली किस तरीके से विकृत करता है, और इसके ड्यूरोडियम की जो संरचना है ना, ड्यूरेडियम, ठीक है, ये देख लेना, ड्यूरोडिनेरिया, ठीक है, इसकी संरचना क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका जीवन वृत्त क्या है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और कॉस्टेसी में डिम्बक रूप क्या है, उसकी परिजीवता क्या है, किस तरीके से वो दूसरे पे, परिजीवता का मतलब क्या होता है, दूसरे पे डिपेंड रहना। ठीक है, जिस तरीके से अगर आप इनकम सोर्सेस आपका नहीं है तो आप लोग को अपनी इनकम के लिए दूसरे पे रहना पड़ता है। इसी तरीके से अगर हम किसी एनिमल्स की बात करें, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो वो अपने फूड के लिए, अपने सहारे के लिए दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड द परजीविता। तो परजीविता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कस्टेसी में डिम्बक रूप, एम्ब्रॉयनिज्म जो उसका होता है ना, एम्ब्रॉयो वाला जो रूप होता है जब इसका डेवलपमेंट होता है, तो उसका डिम्बक रूप क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ किस तरीके से वो अपने जीवन के लिए दूसरों पे आधारित है, ये पढ़ेंगे। और साथ में पेरीमान की संरचना और उसका जीवन वृत्त, ये तुम्हारा एक जनरल सा